चेहरे के पीछे का राज बताइए पिताश्री। ठंडे यहाँ पर अब बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हम कर देंगे क्योंकि मम्मी और मुझ में अभी युद्ध होकर रखा है। मम्मी कह रही है पहले तो मेरा सूट को सिल दे, सूट को सिल दे, सूट को सिल दे। नहीं सिलेंगे तो आज हमें रोटी। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपको हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है आज, देख लिया। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है आज 9:30 बजे से होने वाली है। तो लगते हैं अपने अपने कामों में, झाड़ू पोछा करके लेकर आते हैं, वही डेली का काम है। सब्जी वगैरह मम्मी बनाएंगे, अपनी किचन में लगेंगी। मम्मी जी आ गई मंदिर से और हम अपना काम वगैरह करके लेकर आते हैं। और आज हमें डालने कपड़े धुलने के लिए। हे भगवान, हमें कपड़े पहले नहीं, आज हमें सूट कटिंग करना है मम्मी जी का। पहले कटिंग करके रख देते, कल रात को करना था लेकिन नहीं कर पाई, हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा था। सिल रहे हैं, चांद खा लेंगी। तो पहले अपनी सूट की कटिंग करते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बने रहना ब्लॉग के एंड तक। और अगर नए हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और ब्लॉग को एंड तक देखना। तो पानी आया ही नहीं था, कामों को लगते हैं। तो कपड़े वगैरह तो हमने डाल दिए मशीन में धोने के लिए। हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, बंद करे नहीं, ये सांस नहीं लेगा। फोन आएगा मोरा, बताओ। और अब हमारे कपड़े वगैरह हमने डाल दिए हैं और झाड़ू वगैरह हमारा लग चुका है और मशीन पे हमारी सारी सेटिंग कर दी है। तेल वगैरह डाल के रखा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइट चल रही थी। जब तक तेल न डाला जाए मशीन में तो ऐसे ही सूखी सूखी चलती है। तो मशीन में हमारी सेट हो चुकी है। और अब हमारी भूख लग रही थी, मम्मी जी ने हमारे लिए बना दिया है ब्रेड, जो कि हमें क्या, हमने कहा कि हमारे लिए बना दो क्योंकि लेके आई थी। हमें उस दिन बहुत टेस्टी लगे थे। तो एक ही मिल पाया था क्योंकि आंटी को ऊपर कोई दिए थे ऐसे। तो अपने पहले नाश्ता कर लेते हैं, एक ब्रेड खा लेते हैं, खाना वगैरह अपना बाद में खा लेंगे। तो आधा काम हमारा हो चुका है, झाड़ू वगैरह सब में लग चुका है, दोनों को बनाए पोछे लग चुके हैं, हॉल में लग चुका है, कपड़े हमारे धुल चुके हैं, रह गए सुखाने के लिए। और कपड़े रह गए और रह गई आंगन और किचन, जो कि मम्मी ये कह रही है हम कर देंगे क्योंकि मम्मी और मुझ में अभी युद्ध होकर रखा है। मम्मी कह रही है पहले तो मेरा सूट को सिल दे, सूट को सिल दे, सूट को सिल दे। नहीं सिलेंगे तो आज हमें रोटी पानी हमारा बंद हो जाएगा। तो पहले अपना सूट सिल लेते हैं और काम जो बचा है वो मम्मी कर लेंगी, देखा जाएगा जो होगा बाद में। तो पहले अपनी सलवार पे बैठ जाते हैं। तो हो चुका है दोपहर का समय, दोपहर के बज चुका है 1:30 और हमें अब ना भूख लग रही है क्योंकि हमने सुबह का वो ब्रेड खाया था और एक रोटी भी खा ली थी बाद में और कुछ भी नहीं खाया था और बज चुका 1। पहले अपने खाना वगैरह खाते हैं। सलवार हमारी सिल चुकी है, मम्मी जी की रख दी है और मम्मा जी ने हमारे लिए दोबारा रोटियां पका के रख दी थी। जब तो हम किसी की लाइव भी देख रहे थे और सिलाई भी कर रहे थे, नहीं खाई तो अब गर्म कर लेते, गर्म ही होंगी, डब्बे में रखी है, अभी बनाकर रखी थी। तो खाना खाते हैं और थोड़ी देर में आपसे लाइव वगैरह करने के बाद मिलते हैं। तो हो चुका है शाम का समय और शाम के बज चुके हैं 5 और इधर मम्मी ने छोड़ दी है पालक और आलू की सूखी सब्जी, पालक की सब्जी बना दी है। और हम मुँह हाथों के लगा देते हैं दिया बाती अपनी और देखते हैं शाम को और क्या क्या होगा। और ठंडे यहाँ पर अब बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और अभी तो वैसे 5:15 हो रहे हैं, 5:30 तो हो गई है रात। और रात नहीं मतलब हाँ रात ही हो गई, 7:15 हो चुके हैं। और रोहित आ गया और उससे लग रही थी भूख, तो मम्मी ने ना फिर से उसके लिए सैंडविच बनाने लग गई है क्योंकि एक सैंडविच खा लेगा इससे शांति पड़ जाएगी। क्योंकि खाना तो हम 9 बजे करीबन 9, 8:30, 9 बजे खा लेते हैं जब पापा आते हैं, पापा के साथ ही खाना खाते हैं। और ठंड लग रही है, अंदर से निकल के आए तो ठंड लगने लग गई। तो अपना सैंडविच वगैरह दोबारा एक खा लेते हैं। सुबह भी हमारी सैंडविच से शुरुआत हुई थी, अब भी। और फिर आपसे मिलते हैं। तो हो चुका है रात का समय, रात का होगा डिनर का समय। पिताश्री आ गए, कथा अपनी पढ़ने लग गए और हमने ना यहाँ पर थाली लगा ली अपने कान्हा जी के लिए। पहले कन्नू जी को भोग लगा के आते हैं। तो पालक का आलू की सूखी भुर्जी है और मटर आलू की गिली वाली सब्जी है, गाजर और मिर्च का अचार ले लिया है, ले लिए रोटी हमने 2 चुपड़ लिए और साथ में मठा ले लेते हैं, शायद होगा तो, नहीं तो दही ले लेंगे। और लगा के आते अपने कन्नू जी को भोग और बाद में पापा जी की इतनी मेरे कथा हो जाएगी, फिर हम उनके साथ ही खाना। तो यहाँ पर हमने कन्नू जी को भोग लगा दिया और हमारे पिताश्री भी आ चुके हैं। और देखो आप बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे मम्मी कि बहुत मासूम लग रहे हैं भोले वाले, सीधे साधे। तो इस चेहरे के पीछे का राज बताइए पिताश्री। इस चेहरे के पीछे का जो असली मुखौटा है हमें बताए। राधे राधे करो। जो कोई सीधे साधे नहीं है, ठीक है, कमेंट आए थे सीधे साधे
ये वैसे ही लग रहे हैं सीधे साधे, आपको नहीं पता कितने चंट है, कितनी जी जान खाते हैं आदमी की, हमें ही पता है। अब बोला ले रोटी कौन नहीं जान खाते ले आओ, बाहर थाली कर लियो। हमें ही पता है इनकी गुस्सा का मतलब। तो इनके साथ खाते हैं अपना खाना, पहले ये भोग लगा दें बाबा को और हम इनके साथ खाते हैं खाना और बाद में आपको थोड़ी देर में। तो खाना वगैरह तो हमने खा लिया अपना, लगाते हैं ताला वगैरह। और हमें ना कमेंट ये भी आए थे कि आप अपने पापा के साथ खाना खाते हो। हाँ जी, हम अपने पापा के साथ ही खाना खाते हैं। वैसे तो कोई ऐसे खास नहीं है कि खाना ही खाना है, इनके साथ ये इस समय खा लेते हैं। लेकिन हमारे कहते हैं, हमारी जो कथा है, जो बाबा जी कहते हैं, वो मतलब वेद पुराणों में लिखा हुआ कि अगर लड़की, कुंवारी लड़की बाप के साथ खाना खाती है तो उनका काल हरती है ना मम्मी? हाँ, तो ये बात है। तब भी कह लो, कुछ भी कह लो, हम खाते हैं अपने पापा के साथ खा लेते हैं। नहीं भी खाते, जरूरी नहीं खाना ही खाना है, लेकिन अब जैसे ठंडियों में तो इनके साथ खा ही लेते हैं। नहीं, अगर इनकी कथा और माला जाप में इतना समय होता है, गर्मी होता है, भूख से खा लेते हैं पहले, इतना इंतजार नहीं करते हैं। तो अब अपना ताला वगैरह लगाते हैं और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड लेते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, राधे।